आपके मन दुखी है तो इसे हेडफोन के माध्यम से पूरा सुने, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। अगर आपके मन में कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वह भी मोटिवेट हो सके और सफलता की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। एक बार एक युवक अपने गुरु से दुहक से प्रभावित था। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। वे यह कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे। वे बहुत ही उदार और जाने माने थे। उनके पास एक बड़ा समुद्र है जिसमें बहुत से जलचर जीव रहते थे। एक दिन एक छात्र गुरु के पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है। गुरुजी ने उसे उस समुद्र की ओर ले जाया और कहा, यहाँ जाओ और जो भी तुम्हें बताता है उसका साथ दो। छात्र ने अपने दुहक को समुद्र को बताया। समुद्र ने उसको सुना और उसको अपने बालों में समाहित किया। गुरुजी ने कहा, अब वापस आओ। छात्र गुरु के पास वापस आया और उसने कहा, मेरा दिल अब ठीक है। गुरुजी ने कहा, देखो छात्र, जैसे समुद्र तुम्हारे दुख को सुना और उसे समाहित किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने दुहक को ध्यान में लेना चाहिए। ध्यान में लाने से दुख कम होता है और तुम्हें शांति मिलती है। छात्र ने गुरु की बात मानी और उसके द्वारा सीखा गया साधना अपनाते हुए वह अपने दुहक को ध्यान में लाकर समाहित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुख को समुद्र की तरह ध्यान में लेना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं और अंतः शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में बहुत उदास और असंतुष्ट था। उसके दिल में अनेक समस्याएं थीं और वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए संपर्क किया। उसका गुरु उसे एक कहानी सुनाई जो उसके दिल को संतुष्टि और शांति प्रदान करने के लिए विशेष थी। कहानी उस गांव की थी जहां एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह हमेशा हर्षित और प्रसन्न रहता था, चाहे जो भी परिस्थिति हो। लोग उसे संत सुखदेव कहते थे। लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते और वह उन्हें संबोधित करता और उन्हें उनकी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता। एक दिन एक युवक भी उसके पास आया और अपनी चिंताओं का समाधान चाहा। संत सुखदेव ने उससे कहा, बेटा, हर दुहक का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। युवक ने उसकी बात मानी और अपने अंदर की खोज शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा को स्पष्ट देखा और उसे शांति की अनुभूति हुई। उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और उसने समझा कि सभी समस्याओं का समाधान उसके अंदर ही था। उस दिन से युवक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने समझा कि सच्ची सुख और शांति उसके अंदर ही है और उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और सभी समस्याओं का समाधान अपनी आत्मा में ही ढूंढना चाहिए। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम दुहक की स्थितियों में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक अन्य गांव जा रहा था। उनके रास्ते में एक अत्यंत उदास और अकेला व्यक्ति को देखकर उन्होंने उसकी स्थिति के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इस जगह की अन्यायपूर्ण और दुखद वातावरण से बहुत दुरहक होता है। मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया है और मेरा जीवन अब बेहद उदासीनता में बीत रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब भी दुखी हो तो यह कहानी सुन लो।
एक बार एक गिलहरी ने अपने घर के पास एक सुंदर फूल के पौधे को देखा। वह फूल इतना सुंदर था कि गिलहरी ने सोचा कि यह उसके घर को और भी सुंदर बना देगा। इसलिए उसने उसे अपने घर में ले आया। कुछ दिनों तक गिलहरी ने उस फूल का ध्यान रखा, उसे साफ किया, पानी दिया, पर फूल न तो खिला और न ही किसी सुगंध की खुशबू फैलाई। एक दिन गिलहरी ने परेशान होकर पौधे को उखाड़ डाला। फूल उखाड़ दिया गया, लेकिन उसकी खुशबू और खूबसूरती उसके साथ ही रही। इसका मतलब है कि जितना भी आपको दुहक हो, आपकी सच्ची सुंदरता और खुशबू कभी नहीं जाती। यह आपकी आत्मा की सच्ची सुंदरता है जो कभी भी नहीं गई। साधु की यह कथा सुनकर वह व्यक्ति आत्मा के शांति को महसूस करने लगा और उसने अपनी दुखी स्थिति को स्वीकार कर लिया। उसने समझा कि वह अपने अंदर की सच्ची सुंदरता को पहचानकर खुश हो सकता है। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ खामियां हैं। गुरुजी ने उसे एक बड़ी सी टोकरी दी और कहा, बेटा, यह टोकरी खाली है। जब भी तुम्हारा दिल दुखी हो तो इसे भर के लाओ और फिर वापस मुझसे मिलो। युवक ने गुरुजी की बात मानी और वह उसे अपने दुखों के साथ भर दिया। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने पूछा, बेटा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे अब अधिक सुकून मिल रहा है। मेरा दिल अब दुखी नहीं है। गुरुजी ने उसे पुनः वही टोकरी दी और कहा, अब इसे खोलकर देखो। जब युवक ने टोकरी खोली तो उसमें अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्न मिले। गुरुजी ने फिर कहा, देखा बेटा, जिंदगी में किसी भी समस्या या दुख का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें अपने अंदर के अमूल्य गुणों को पहचानना और उनका सहारा लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुख और संघर्षों का समाधान अपने अंदर ही खोजना चाहिए। हमारे अंदर के अमूल्य संसाधनों का सहारा लेकर हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक ने एक साधु से पूछा, प्रभु, मुझे आपका दर्शन कब मिलेगा? साधु ने कहा, अरे बेटा, तू जो खाना बना रहा है वह अच्छे से बनाना। युवक ने अच्छा खाना बनाया और साधु के सामने रखा। साधु ने खाना खाया और फिर युवक से कहा, तूने अच्छा खाना बनाया है। युवक ने कहा, प्रभु, अब मेरा दर्शन हो गया है। साधु ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तू मेरी सेवा करने के लिए तैयार है। गुरुजी ने युवक से कहा, बेटा, जब भी तू दुखी हो तो समय निकालकर दूसरों की सेवा करने का प्रयास कर। जब तू दूसरों के सहायता करेगा तो तेरा दुख भी कम हो जाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने दुखी होने का समय निकालते हैं तो दूसरों की सेवा करने का प्रयास करना हमें शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए एक सभा बुलाई। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, जीवन में कभी कभी हमारा दिल दुखी क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं जब हमारा दिल दुखी हो? उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, कभी कभी हमारा दिल दुखी होता है क्योंकि हमारे साथ बुरा व्यवहार होता है या हमारे साथ कोई गलती होती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर दुख का उपाय हमारे अंतर्मन में ही है। तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने दुखों का कारण और समाधान दोनों ही हमारे अंतर्मन में हैं। फिर संत ने एक कहानी सुनाई। एक समय का एक नदी किनारे एक बुद्धिमान राजा रहता था। एक दिन राजा के गजब का शिकार हो गया और उसकी हत्या कर दी गई।
राजा के मित्र और राजा के साथी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें यह सोचकर विचलितता हुई कि राजा की मौत के बाद उन्हें अब क्या करना चाहिए। वे लोग बहुत ही चिंतित और उदास थे। उन्होंने एक गुरु के पास जाकर उनकी समस्या का समाधान पूछा। गुरु ने उन्हें एक आसान उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें राजा की मौत के बाद उसे जिंदा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने गुरु के वचनों का पालन किया और राजा की मौत के बाद उसे जिंदा करने का प्रयास किया। उन्होंने एक नया राजा चुना और उसके नेतृत्व में नदी के किनारे के लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। संत ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दुख का समाधान हमारे अंतर्मन में है। हमें अपने दुख का सामना करते समय अपने मन को शांति और समझ के साथ संबोधित करना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक बहुत उदास था। उसका दिल बहुत दुखी था और उसे जीने में कोई रुचि नहीं थी। वह अपनी समस्याओं से परेशान था और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। एक दिन उसने एक संत को मिला। वह संत उसकी चिंता को समझते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जब कोई दुखी होता है तो उसे शांति कहाँ मिलती है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। संत ने हंसते हुए कहा, शांति कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है। जब तुम्हारा दिल दुखी हो तो अपने आप से कहो, हे भगवान, मुझे शांति दो। संत ने उसको एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने धरती को पूछा, ओ माता, तुम्हें कैसे शांति मिलती है? धरती ने कहा, मेरे ऊपर बहुत से लोग चलते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनसे अपनी चिंता नहीं करती। फिर व्यक्ति ने आसमान से पूछा, ओ पिता, तुम्हें कैसे शांति मिलती है? आसमान ने कहा, मैं बादलों, परिजनों और तारों के साथ हूँ, फिर भी मैं हमेशा शांत हूँ। फिर व्यक्ति ने अपने दिल से पूछा, हे भगवान, तुम्हें कैसे शांति मिलती है? भगवान ने कहा, मेरी शांति हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें मेरी ओर से ध्यान देना होगा। युवक ने संत की बातों को समझा और उसने ध्यान में लगकर भगवान की शरण में जाकर आत्मा की शांति प्राप्त की। इससे उसका दिल धीरे धीरे सुखी हो गया और उसने अपनी जिंदगी को नए आयाम में देखना शुरू किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुख को हल करने के लिए बाहरी चीजों की तलाश में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंतर्मन की शांति को खोजना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर हम अपने अंतर्मन की गहरी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे सच्ची खुशी नहीं मिल रही। उसके गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी। गुरुजी ने कहा, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में अपने सभी मंत्रीगणों से पूछा, कौन उस स्थान को बता सकता है जहां खुशी मिलती है? सभी मंत्री बहुत सोचने के बाद उत्तर नहीं दे पाए। तब एक युवा मंत्री ने कहा, महाराज, सच्ची खुशी उस स्थान में मिलती है जहां हम अन्य लोगों की मदद करते हैं। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और उसने उसे बड़ी सम्मान दी। लेकिन उस युवा मंत्री को अपने कठिनाइयों का एहसास था। वह जानता था कि वास्तविक सुख और खुशी कैसे मिलती है। उसने अपने जीवन में सेवा का मार्ग चुना और अन्य लोगों की मदद करना शुरू किया। उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया और वह सच्ची खुशी का अनुभव करने लगा। गुरुजी ने कहा, बेटा, सच्ची खुशी और शांति का रहस्य यही है कि हम दूसरों की सेवा करें और उन्हें मदद करें। जब हम अपने आप को भूलकर दूसरों का सहारा बनते हैं तो हमारा दिल संतुष्ट और खुश होता है। इस कहानी को सुनकर युवक को एक नया दिशा निर्देश मिला और वह अपने दुखों को समझने और समाधान करने के लिए तैयार हो गया। एक बार की बात है, एक युवक बहुत दुखी और उदास था।
उसने अपनी समस्याओं को लेकर बहुत सोचा समझा, लेकिन उसका दिल कुछ भी शांति नहीं पा रहा था। उसने अपने गुरु से सलाह ली और उसे अपनी समस्या का समाधान बताया। उसका गुरु बोले, बेटा, तुम्हें अपनी मन की शांति के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसने गुरु की बात मानी और भगवान की आराधना में लग गया। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। उसके दिल का दुख कम होने लगा। एक दिन उसने मंदिर में बैठकर ध्यान किया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दिल को शांति दो। तभी उसने एक वृष्टि के बारिश की आवाज सुनी। वह बारिश की ध्वनि सुनकर बाहर निकला और देखा कि बारिश ने सभी वस्तुओं को ताजगी और उत्साह दे दिया था। उसका दिल भी खुशी से भर गया। तब उसने समझा कि जैसे बारिश वस्तुओं को नई ऊर्जा और उत्साह देती है, वैसे ही भगवान की भक्ति से भी हमारे दिल को नई ऊर्जा, शांति और आनंद मिलता है। उसके बाद से वह हमेशा भगवान की आराधना में लगा रहा और उसका दिल हमेशा खुश और शांत रहता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा दिल दुखी हो तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान के आगे हमारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं और हमें नई ऊर्जा और शांति मिलती है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से शिक्षा मांगी कि उसे दुख से कैसे निपटना चाहिए। गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग राजा ने अपने राज्य में एक खूबसूरत बाग बनवाया था। बाग में अनेक प्रकार के फूल थे और वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुंदर था। युवक ने अपने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, दुख कैसे कम किया जा सकता है, इसका क्या संबंध है? गुरु ने कहा, इस कहानी को सुनकर तुम यह समझोगे। एक दिन राजा का एक मंत्री बाग में घूम रहा था। वह एक खूबसूरत फूल देखकर उसके पास गया और उसे अपने हाथों में लेने की कोशिश की, परंतु फूल के कांटे ने उसके हाथ को चुभा दिया। उसे दर्द हुआ और वह राजा के पास जाकर क्लिनिक भेज दिया। डॉक्टर ने उसे ठीक किया, लेकिन वह फूल को लेने की चाह में वापस नहीं गया। गुरु ने कहा, यही तुम्हें सिखाता है कि जब दुख हो तो उसे जल्दी से अपने मन से छोड़ दो। दुख का सहारा लेने के बजाय उसे अपने मन की शांति और सुख का रास्ता बना। युवक ने गुरु की बात मानी और समय के साथ उसने सीखा कि जब भी उसे दुख हो तो उसे स्वीकार कर और फिर उसे छोड़ देना ही सही है। यही उसकी आत्मा को शांति प्राप्त करने का उपाय था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुख को स्वीकार करना और उसे छोड़ने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। दुख का सामना करना हमें उसे पार करने की शक्ति और अनुभव का साथ देता है। एक समय की बात है, एक युवक बहुत ही उदास और विचलित था। उसका दिल बहुत ही दुखी था और वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। वह बहुत सारी मानवीय समस्याओं के सामना कर रहा था और उसे समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने एक साधु को मिला और अपनी समस्या को साझा किया। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा दुख और चिंता तुम्हें केवल तुम्हारे अपने कारणों में ही दिखाई देता है। तुम अपने आप को उस अज्ञात शक्ति को सौंपो जो तुम्हें इस संसार में सभी समस्याओं का समाधान दे सकती है। युवक ने आश्चर्य से कहा, पर मुझे उस शक्ति का पता नहीं है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, वह शक्ति तुम्हें हमेशा सुन रही है, तुम्हें बस उससे बात करनी होगी। युवक ने समझा और उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, मेरी समस्या का समाधान करो, मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। जैसे ही उसने यह भावना रखी, उसका दुख धीरे धीरे दूर होने लगा। उसका मन शांत हो गया और उसने अब समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया।
युवक ने इस अनुभव के बाद समझा कि जब भी उसका दिल दुखी हो तो वह सिर्फ और सिर्फ उस अज्ञात शक्ति की ओर से सहायता मांगने के लिए आंखें बंद कर लेता है। उसे यह विश्वास है कि वह शक्ति उसकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दुख से जूझ रहे होते हैं तो हमें सदैव उस अज्ञात शक्ति की ओर मुड़ना चाहिए और उससे मदद की अपील करनी चाहिए। वह हमें निरंतर गाइड करेगी और हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। एक समय की बात है, एक युवक बहुत दुखी और उदास था। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। वह भगवान को खोजने के लिए एक संत के पास गया। संत ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारा दिल इतना दुखी क्यों है? युवक ने कहा, स्वामी जी, मेरी सभी उम्मीदें टूट गई हैं। मेरा जीवन अब अधूरा हो गया है। संत ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने कभी एक वृक्ष को देखा है जिसके पत्ते गिर जाते हैं और फिर वह पत्ते नए होते हैं? युवक ने हाँ कहा। संत ने उसे बताया, वह वृक्ष तभी जीवित रह सकता है जब वह अपने गिरे हुए पत्तों को छोड़ देता है और नए पत्तों का स्वागत करता है। तुम्हें भी उसी तरह अपने दुख को छोड़ देना चाहिए और नए संभावनाओं का स्वागत करना चाहिए। युवक ने उस संत के वचनों को सुना और उसकी समझ में आया। उसने अपने दुख को छोड़ दिया और नए सोच और प्रेम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें दुख होता है तो हमें उसे स्वीकार करना और उसे छोड़ देना चाहिए। हमें नए संभावनाओं की ओर आगे बढ़ना चाहिए जो हमें जीवन में नया उत्साह और समृद्धि लाए। एक बार की बात है, ब्रिज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते समय उनके साथ एक खिलवाड़ किया। एक दिन एक गोपी ने भगवान कृष्ण के साथ खेलते समय उनके साथ मजाक किया और उन्हें ठीक से नहीं खेलने दिया। यह सुनकर भगवान कृष्ण के मन में अपमान का भाव उत्पन्न हो गया। भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत फ्लूट बजाने की शक्ति का उपयोग करके एक प्रस्तुति दिया और वहां से चले गए। गोपी ने उनका नाम लिया, परंतु कृष्ण नहीं थे। उनके विदाई के बाद उस गोपी का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान कृष्ण से माफी मांगने का निश्चय किया। गोपी ने भगवान कृष्ण की खोज में निरंतर प्रयास किया, लेकिन उसे उन्हें नहीं मिला। अंततः वह वृंदावन के आदि में वहां एक कुंड में बैठी और भगवान कृष्ण की याद में लिप्त हो गई। उसने अपने दिल की बात कहने के लिए अपनी फ्लूट को बजाने का निर्णय किया। उसकी प्रेम भरी ध्वनि ने सभी को आकर्षित किया। भगवान कृष्ण भी उस ध्वनि की ओर चले गए। उन्होंने गोपी को देखा और उसके प्रेम को महसूस किया। भगवान कृष्ण ने गोपी को गले लगाया और उसे अपने साथ अपनी लीला में शामिल किया। गोपी के दुख को देखकर भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि प्रेम में कभी अपमान का भाव नहीं आना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा दिल दुखता है तो हमें उसे स्वीकार करना और प्रेम की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि प्रेम और समझ से ही सभी संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपी साथी वृंदावन के मेले में गए। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो बहुत ही उदास और चिंतित था। श्री कृष्ण ने उसके पास जाकर पूछा, ब्राह्मण, तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने दुखी मन से कहा, प्रभु, मुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिलता। वह मुझे अपना नहीं मानते और हमेशा मेरे साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण ने दयालुता और संवेदना के साथ युवक की समस्या को सुनी और उसे सांत्वना दी। फिर उन्होंने युवक को एक अद्भुत कथा सुनाई। वह कहानी थी एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना राजा रहता था। राजा की एक नगरी में एक बुजुर्ग वृद्ध रहता था जो बहुत ही संतुष्ट और खुशामद था। लोग उसे संतुष्ट बाबा के नाम से जानते थे।
एक दिन एक युवक ने संतुष्ट बाबा को पूछा, बाबा, आप इतने संतुष्ट और खुश कैसे रहते हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? संतुष्ट बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संतोष और आत्मनिर्भरता ही सच्चा धन है। मेरा मानना है कि जब हम अपनी आत्मा को संतुष्ट और प्रेमयुक्त बनाते हैं, तो हमें किसी भी धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण ने उस युवक को समझाया, बेटा, जब हमें किसी द्वारा अपमानित किया जाता है, तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए और उनके प्रति प्रेम और समझ की भावना रखनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा को संतुष्ट रखना और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। युवक ने श्री कृष्ण के वचनों को सुना और उसके दिल में नई उम्मीद और प्रेम का उत्साह जागा। वह ने अपनी चिंता और उदासी को छोड़कर खुशी और संतोष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा को संतुष्ट और प्रेमयुक्त रखना चाहिए। भगवान की कृपा और प्रेम से हम सभी दुखों को पार कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी ब्रज के गोपियों के साथ गोपालन खेल रहे थे। गोपियां उनके साथ खेलते हुए बहुत खुश थीं, लेकिन एक दिन एक गोपी राधा अपने दुख को लेकर बहुत उदास थीं। उनका मन बहुत ही विचलित था और वह भगवान कृष्ण के पास आईं। राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या हुआ राधे, तुम्हें क्यों इतना दुखी होते हुए देख रहा हूँ? राधा ने कहा, हे गोविंद, मैंने कई बार आपका नाम लेकर आपकी भक्ति की है, लेकिन मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या मैं आपको नहीं मिल सकती? क्या मैं आपकी प्रेमिका नहीं हो सकती? भगवान कृष्ण ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, राधे, मेरी प्यारी ब्रज की रानी, जो कुछ भी होता है वह मेरे इच्छानुसार होता है। मेरी प्रेमिका बनने के लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। भगवान कृष्ण ने फिर राधा को अपनी लीलाओं का विस्तार सुनाया। उन्होंने कहा, राधे, मेरी प्रेमिका बनने के लिए तुम्हें नजरें भटकाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ मुझे अपने दिल में महसूस करना है। राधा ने भगवान कृष्ण के वचनों को सुना और उनकी बात मानी। उनका दुख दूर हुआ और वह फिर से खुशी से भर गई। उन्होंने समझा कि भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के लिए उन्हें धैर्य और निरंतर विश्वास में रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें दुख होता है, तो हमें भगवान के प्रति विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उसकी लीलाओं में हमें सबक का साथ मिलता है और हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने अपने साथी बलराम के साथ वृंदावन के वन में खेलने के लिए जाते समय एक युवती को देखा। वह युवती बहुत उदास और विचलित दिख रही थी। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, अरे गोपिका, तुम इतनी उदास क्यों हो? गोपिका ने दुखी मन से कहा, हे कान्हा, मेरे प्रियतम ने मुझसे धोखा किया है, वह मुझे त्याग कर चला गया है। श्री कृष्ण ने उसे प्यार और संज्ञाना से देखते हुए कहा, बेटा, जब भी कोई हमें दुखी करता है, तो हमें उसे माफ करना चाहिए और उसके प्रति कृपा और प्रेम बनाए रखना चाहिए। फिर उन्होंने गोपिका को एक कथा सुनाई। एक बार एक गोपी के साथ बड़ी बात हुई। वह बहुत ही दुखी हो गई और श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो वह गोपी ने कहा, हे कृष्ण, मेरा प्रियतम मुझसे बदला लिया है, वह मुझसे मिलने नहीं आता है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हें उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उसने फिर कहा, जब तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हें धोखा दिया है, तो उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए और फिर उसके प्रति प्रेम और समझ बनाए रखना चाहिए। गोपिका ने श्री कृष्ण के वचनों को माना और अपने प्रियतम को माफ कर दिया।
उसने उसके प्रति प्रेम और समझ बनाए रखा और इससे उसका जीवन पुनः खुशियों से भर गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई दुखी करता है तो हमें उसे माफ करना चाहिए और प्रेम और समझ की भावना बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें उस अनंत प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं जो हमें अपने दुख को भी साहस और शक्ति से सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रह रहे थे। उनकी लीलाओं ने गोपियों को हर दिन आनंदित किया और उनके दिलों में प्रेम भर दिया। एक दिन गोपियों में से एक गोपिका राधा ने भगवान कृष्ण को अपने दिल की बात बताने का निर्णय किया। राधा भगवान कृष्ण के पास गई और उनसे कहा, हे कन्हैया, मेरा दिल बहुत दुखी है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। श्री कृष्ण ने उसकी बात सुनी और मुस्कान के साथ कहा, राधे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, परंतु तुम्हें मेरे प्यार का एहसास कैसे होगा जब तुम अपने दुख को मेरे सामने नहीं लाओगी। तुम्हें यह जानकर खुश होना चाहिए कि जब तुम्हारा दिल दुखता है तो मेरा भी दिल दुखता है। राधा को श्री कृष्ण के वचनों में समझ आया कि उनका प्रेम हमेशा उनके साथ है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। उसने श्री कृष्ण के प्रेम को महसूस किया और उनकी लीलाओं में हमेशा विश्वास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा दिल दुखाया जाता है तो हमें उसे भगवान के सामने ले जाना चाहिए। भगवान हमें सदैव अपने प्रेम और सहानुभूति से आशीर्वादित करते हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। इससे हमारे दुख भी हल होते हैं और हम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रामू नामक था। वह बहुत ही सामान्य जीवन जीता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खालिश थी। रामू का दिल बहुत ही उदास और खाली सा महसूस करता था। उसे सोने की नींद नहीं आती और खाने का भी स्वाद नहीं आता था। उसके दोस्त और परिवार वाले भी परेशान थे, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि रामू क्यों इतना दुखी है। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ गांव के पास एक वन में घूमने गया। वहां उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा और वहां जाकर बैठ गया। धूप के कारण वह थक गया और वहां सो गया। उसे नींद आ गई और वह सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लगा। श्री कृष्ण ने रामू को पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने अपनी बात कही, हे कन्हैया, मेरा जीवन खाली सा और उदास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने दुख को मेरे सामने रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर श्री कृष्ण ने उसे एक विशेष कथा सुनाई। एक बार गोपियां और गोपाल गोधन के साथ गौमत्स्य के लिए वृंदावन की ओर बढ़ चले। वहां उन्होंने एक गहरे कुंड में गौवंश को पानी पिलाया, लेकिन गोधन ने कुछ पीने से मना कर दिया। गोपियां हैरान हो गईं। उन्होंने भगवान कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, गोधन का दिल दुख रहा है क्योंकि वह मुझे याद कर रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोधन के साथ कई मित्रों को एकत्रित किया और सभी ने मिलकर गाय के संगीत की गुनगुनाहट की। गोधन को वह संगीत पसंद आया और उसका दिल खुश हो गया। श्री कृष्ण ने उस युवक को कहा, बेटा, जैसे गोधन को संगीत के माध्यम से उसका दुख दूर हुआ, वैसे ही तुम भी मेरे साथ रहकर अपने दुख को दूर कर सकते हो। मेरे प्रेम और संगीत की तरह तुम्हारे दिल को भर दूंगा। रामू ने भगवान कृष्ण के वचनों को सुना और अपने दुख को भगवान की शरण में समर्पित किया। उसके दिल का भार उतर गया और उसका जीवन फिर से उजाला दिखाने लगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा दिल दुखी हो तो हमें भगवान के प्रेम और संगीत की तरह उसे भरने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर और उसके साथ समर्पित रहकर हम अपने दुखों को हल कर सकते हैं और नए जीवन की राह पर चल सकते हैं।
एक बार की बात है, मथुरा नगरी में एक युवती नाम सेरा रहती थी। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी और हर साल उनकी जन्मदिन पर उनके मंदिर में भक्तों को भोजन कराती थी। एक बार उसके जन्मदिन के दिन एक लोग आए और उसके मंदिर में खाना खाया, लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत ही अशिष्ट तरीके से उसे निंदा की और उसे अपमानित किया। सेरा का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने रात को भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठकर रोना शुरू किया। वह भगवान से आशा कर रही थी कि उन्हें उस अपमान करने वाले को सजा मिले। उसी समय उसके सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति खड़ी हुई और उन्होंने सेरा को पुकारा। भगवान ने सेरा से कहा, बेटे, तुम्हारा दुहक समझता हूँ, परंतु उस व्यक्ति के अपमान करने का कारण उसका अज्ञान था। वह अज्ञानी है और उसे तुम्हारी बातों का समझने का समय आएगा। तुम्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए। सेरा ने भगवान के वचनों को सुनकर अपने दुहक को छोड़ दिया। उसने उस व्यक्ति को क्षमा किया और उसे प्रेम और सहानुभूति से समझाया। उस व्यक्ति ने भी उसकी बात मानी और माफी मांगी। इस घटना से सेरा ने सीखा कि हमें दुहक को छोड़कर और प्रेम के साथ ही दूसरों को समझने की भावना रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश था कि हमें अपमान करने वाले को क्षमा करना और प्रेम से उन्हें समझाना चाहिए। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी गोपियों के साथ खेल रहे थे। उनके बीच एक गोपी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करती थी और उनके प्रति अत्यंत प्रेम रखती थी। उसका मन प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। एक दिन राधा ने अपने प्रेमी श्री कृष्ण को अपने मन की बात बताने का निर्णय किया। वह उनसे मिलने के लिए वृंदावन के अंधकार में चली गई। श्री कृष्ण ने राधा के आगमन का इंतजार किया और उनका स्वागत किया। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, मुझे आपके प्रति अधिक प्रेम चाहिए। मेरा दिल आपके बिना बेहाल है, परंतु कभी कभी मुझे आपके व्यवहार से दुरहक भी होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, मैं तुम्हारा दुहक समझता हूँ, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी मनुष्य में गलतियाँ होती हैं और मेरी भी गलतियाँ हो सकती हैं, परंतु उन गलतियों के लिए तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य की अपेक्षाएं हमेशा पूरी नहीं होती हैं, लेकिन प्रेम और समर्थन हमेशा होता है। राधा ने श्री कृष्ण के वचनों को समझा और उनकी बातों को गहराई से अपनाया। उसने समझा कि अपमान की जगह प्रेम और सहानुभूति को अपनाना चाहिए। इससे उसका दुहक भले ही कम नहीं हुआ, लेकिन उसका मन शांत और प्रेम से भर गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हमारा दिल दुखता है तो हमें दुहकी करने वाले के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि प्रेम हमेशा उत्तम उपाय होता है। एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा बलराम ने खेलते हुए गोपियों के साथ बचपन के खूबसूरत वनों में खेला। उनके साथ खेलते हुए गोपियों ने हमेशा उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजा था। एक दिन एक गोपिका ने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उन्हें दुखी कर दिया। वह गोपिका बहुत दुखी थी क्योंकि वह भगवान कृष्ण के अपमान को सहन नहीं कर सकी। उसने अपने दुहक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसका दुख उसके दिल में ही बढ़ता चला गया। उसने अपने दुख को श्री कृष्ण से कहा, ओ मेरे कान्हा, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ समझा, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने उसके दुहक को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरी प्रिय, हर एक घटना का कोई कारण होता है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम जानती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने उसको संबोधित किया, उसके दुख को शांत किया और उसे समझाया कि हर एक परीक्षा हमें अधिक समर्थ और सशक्त बनाती है।
उसने उसे अपने साथ खेलने का आह्वान दिया और उसका दुख दूर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा दिल दुखी हो तो हमें भगवान के साथ संवाद में रहना चाहिए। उनके प्रेम और समर्थन से हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। एक बार की बात है, मथुरा के निकट एक छोटे से गांव में एक युवक नामक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह हमेशा भगवान की आराधना और पूजा करता था। उसके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वह मेहनत करता था। एक दिन उसकी खेत में एक बड़ा सांप आ गया। सांप ने उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। युवक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे सांप को हटाने में नाकामी मिली। उसका दिल बहुत दुखी हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरी श्रद्धा के साथ सुना और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने युवक को उस सांप को बाहर करने का उपाय बताया। वे कहा, बेटा, तू यह सांप को बाहर नहीं कर सकता, परंतु तू उसे अपने साथ ले जा सकता है। युवक को यह समझ में नहीं आया, लेकिन वह भगवान की बात मान लिया। वह सांप को अपने गोद में लेकर गांव के बाहर चला गया। लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई, लेकिन उसने समझाया कि भगवान के आज्ञानुसार वह सांप को बाहर नहीं कर सकता। उसके बाद सांप ने किसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने उसकी खेती में फिर से उपज दी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने युवक के भक्ति में विश्वास किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा भगवान के आज्ञानुसार चलना चाहिए। जब हमारे दिल दुखी होता है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को मानना चाहिए। भगवान हमें हमेशा सहारा देते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक अर्जुन बहुत ही उदास और चिंतित था। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं और उसने इन समस्याओं का समाधान नहीं पा रहा था। उसने अपने दुख को लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय किया। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सभी समस्याओं का विवरण दिया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं अपने जीवन में संघर्ष और असफलता का सामना कर रहा हूँ। कृपया मुझे राह दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुस्कान के साथ सुनते हुए कहा, अर्जुन, जब भी तू दुखी हो, मेरा नाम याद कर और मुझे स्मरण कर। मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे हर दुख को हल करने के लिए यहाँ हूँ। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संघर्ष और असफलता को स्वीकार करना और उसके साथ निपटना ही असली विजय है। उन्होंने उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की महत्वपूर्णता और कर्मयोग के माध्यम से जीवन के साथ कैसे समर्थ होना है, यह बताया। अर्जुन ने भगवान के उपदेश को माना और उनके द्वारा सिखाए गए तत्वों को अपने जीवन में अमल में लिया। उसने जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण के साथ चलना और उनके उपदेशों का पालन किया। इससे उसका दिल धीरे धीरे शांत हुआ और उसने अपनी समस्याओं का समाधान पाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें दुख होता है तो हमें भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा सहायता करेंगे और हमें सच्ची शांति और समाधान की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, गोकुल के एक गांव में एक युवक नामक रामू रहता था। वह एक बड़े ही शांतिप्रिय और भक्तिप्रिय आत्मा था। उसकी हर क्रिया और विचार भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर और प्रेम से भरे होते थे। एक दिन रामू को अपने नाते की एक अचानक मृत्यु की खबर मिली। वह गहरे शोक में डूब गया। उसका मन बहुत दुखी हुआ और वह भगवान के ध्यान में नहीं रह पा रहा था।
रामू ने अपने दुख को संत के पास ले जाकर बताया। संत ने उसे ध्यान और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखने की सलाह दी। वह उसे भगवान श्री कृष्ण के एक महान उपदेश की कथा सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए एक गांव में एक गोवर्धन पर्वत को उठाने का निर्णय किया। गोपियां और गोप बच्चे मिलकर उसे उठाने का काम किया, लेकिन गोवर्धन पर्वत की भारी भूमि के कारण उनकी शक्ति कम पड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों और गोपों की समर्था कम हो रही है। तब उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया। यह कथा सुनकर रामू को अपने दुख का समाधान मिल गया। उसने समझा कि भगवान कभी भी हमारे साथ हैं, हमें उन पर आशीर्वाद करना चाहिए और उन्हें हमारे सभी कष्टों का सहारा देना चाहिए। वह अपने दुख को छोड़कर भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और प्रेम भावना से जीने लगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें दुख सताए तो हमें भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और प्रेम भावना से जीना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हमारे सभी कष्टों का समाधान देते हैं।